मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी। ये मोदी की गारंटी है। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हो गई। मोदी की गारंटी पर दिल्ली की जनता ने मोहर लगा दी। दिल्ली में बीजेपी की जीत के संकेत प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही अपनी रैलियों में दे दिए थे। पूरी दिल्ली आज कह रही है 5 फरवरी आएगी, आपदा जाएगी, भाजपा आएगी। दिल्ली शराब घोटाले में फंसे अरविंद केजरीवाल ने जब इस्तीफा दिया था तो उन्होंने कहा था कि जनता का वोट ही उनकी बेगुनाही साबित करेगा। जनता उन्हें चुनती है, तभी वो दोबारा सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। जनता ने अपना फैसला दे दिया। अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी ही पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो रिजल्ट फाइनल हो गया सर, कितना 600 वोट से। सर क्या कारण देखते हैं इसका? अभी बताएंगे कारण। दिल्ली में अब बीजेपी की बम्पर जीत हो चुकी है। केजरीवाल सहित आपके पूरे शीर्ष नेतृत्व का सफाया हो गया। लेकिन अब दिल्ली का सीएम कौन होगा, इसे लेकर चर्चा तेज हो गई। नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, तो वहीं दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। क्या अब दिल्ली का सीएम इन्हीं दोनों चेहरों में से एक होगा, या फिर बीजेपी कोई नया चेहरा दिल्ली को देने जा रही है? हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने जी जान से मेहनत करी है, सभी का बहुत बहुत आभार। और ये जीत का श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है कि उनके कार्यों के ऊपर में विश्वास करके दिल्ली की जनता ने वोट किया है। ये दिल्ली की जनता की जीत है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की जीत है। क्या मुद्दे रहे जिसकी वजह से बीजेपी को इतनी बड़ी जीत? मैंने बताया ना कि प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और दिल्ली ने भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट किया है, वो एक बड़ा मुद्दा है। केजरीवाल जैसे नेता, सिसोदिया जैसे नेता हार गए चुनाव। जो भ्रष्टाचार करेगा वो चुनाव हारेगा। दिल्ली का सीएम चाहे कोई भी बने, लेकिन जीत का जश्न हर कार्यकर्ता के चेहरे पर साफ झलक रहा है। डेंगू मच्छर को भगा दिया और भाजपा को भगा दिया जी, भाजपा को आपने को भगा दिया, विपदा को भगा दिया। आज बहुत खुशी का दिन है। दिल्ली की पब्लिक ने जो 27 साल वेदना झेली, कष्ट झेला, उसका आज अंत हो गया। बहुत बढ़िया लग रहा है। हर हर मोदी, जय जय श्री राम। दिल्ली को स्वर्ग बना दिया आज मोदी जी ने। मोदी जी की जीत है, ये नए भारत की जीत है, इसलिए पूरे भारत की जीत है। जिस दिल्ली से आपकी राजनीति की शुरुआत हुई, उसी दिल्ली में आप धराशाही हो गए। आपके ज्यादातर नेताओं पर भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या ये हार चुनावी हार है, या आपकी चुनावी पारी का भी दी एंड होने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मैं आपको बता दूं कि अभी थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं और वहां से वो संबोधित करेंगे। आप इसे इस तरह से समझिए कि हरियाणा, महाराष्ट्र और अब दिल्ली की बड़ी जीत, ये नरेंद्र मोदी के नाम की जीत इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि कोई सीएम फेस नहीं था। अब आज हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि सीएम दिल्ली का कौन होगा, और इस पर भी करेंगे कि अब आपका क्या होगा, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का क्या होगा। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शाजिया इल्मी जी जुड़ रही हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, स्टूडियो में हमारे साथ संजीव उनियाल जी हैं, ममता काले जी हैं, हमारे साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजीव कौशिक जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं एक बार जरा बता दूं कि सौरभ भारद्वाज को हराने वाली शिखा राय, जिन्होंने उन्हें हराया, वो इस वक्त हमारे साथ बीजेपी मुख्यालय से जुड़ रही हैं। जरा प्रियंका उनसे बात करिए, उनसे पूछिए जरा कि आज बड़े बड़े नेता हार गए और आज जब वो जीती हैं तो इसका श्रेय किसे दे रही? बिल्कुल बिल्कुल सुचारिता, देखिए सवाल बड़ा ये है कि आज बड़े बड़े नेता हार गए आम आदमी पार्टी के, सबको पटकनी दी गई है। और शिखा राय जी, आपका नाम तो सुर्खियों में है क्योंकि आपने आम आदमी पार्टी के 3 बार के विधायक और दिल्ली विधानसभा में मंत्री रहे, उनको पटकनी दी है। कितना ये चैलेंजिंग था आपके लिए ग्रेटर कैलाश सीट से सौरभ भारद्वाज को हरा? देखिए, ये शुरू में ही ऐसा कहा जाने लगा कि वो हैवी वेट हैं, वो मंत्री हैं, वो ये सब बातें तब हैवी वेट या मंत्री होने का होता है जब उन्होंने मंत्री होने के नाते विधानसभा क्षेत्र में कुछ ऐसा कराया हो, कोई काम करे हो, बेसिक एमिनिटीज तक
यानी पॉश इलाका है ग्रेटर कैलाश, और उसमें पानी के लिए त्राहिमाम हो रही थी जनता। पानी आता नहीं आता है तो गंदा मिक्स होकर के आता ही। मैं ग्रेटर कैलाश जैसे पॉश इलाके की बात कर रही हूँ। तो जब आपने इलाके के लिए काम किया ही नहीं है और जनता मन बना चुकी है कि अब बदलाव लाना है क्योंकि उनको काम चाहिए, तो इसलिए मैं पूरी तरह दिल्ली बदलाव चाह रही है, शिखा राय कह रही है। मैं आपको बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें भी दिखा रही हूं जहां प्रधानमंत्री, प्लीज प्रधान वो तस्वीरें दिखाती रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी सभा वहां पहुंचेंगे, हम उसकी भी लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन आज की जो बड़ी खबर है, मैं शाजिया जी जरा आप सुन रही हैं, पीएम पहुंचने वाले हैं बीजेपी मुख्यालय। ये तस्वीरें भी हम लगातार स्क्रीन पर प्लीज रखिए क्योंकि प्रधानमंत्री किसी भी समय आएंगे। लेकिन शाजिया जी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने अरविंद केजरीवाल की एक बयान सुनाया, और एक नहीं है, ऐसे कई हैं, जिसमें वो कह रहे थे अगला जन्म लेना होगा दिल्ली में आपको हराने के लिए। 50 साल तक आप नहीं हटने वाली है दिल्ली से, 12 साल में हटी है। ये हुआ कैसे है शाजिया? देखिए, ये है जो अहंकार की इंतहा जो पार कर ली थी केजरीवाल जी ने, जिन्होंने अन्ना हजारे आंदोलन से निकली हुई पार्टी आम आदमी पार्टी को सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार में फंसी और संलिप्त पार्टी बना दिया, जिन्होंने एंटी करप्शन आंदोलन का एक तरह से उसकी हत्या की, और उस पूरे उससे जिससे जुड़ी हुई जितनी भी गुडविल थी, जितना भी लोगों का समर्थन था और साथ था और उसकी दुआएं थी और नई एक राजनीति की एक धमक थी, उस सब को ख़त्म कर दिया। और सबसे बड़ा मायूसी का ये वक्त है कि लोग कभी यकीन नहीं करेंगे किसी एक नए आंदोलन को और कुछ नए लोगों को जो केजरीवाल ने कर दिखाया। और अब आप देखिए, आलम यह है कि पूरा फुल सर्कल हो गई उनकी राजनीति। दिल्ली की गंदगी, दिल्ली के कूड़े को हटाया गया है। अरविंद केजरीवाल जी ही की झाड़ू को हाथ में लेकर झाड़ू को भगाया गया है, और इसी दलदल और गंदगी में कमल खिला है। भाजपा के लिए चुनौती होगी, लेकिन भाजपा आप देखिएगा जो बोझ दिल्ली वालों के कंधों पर है, गंदगी का, जहरीले पानी का, गंदे पानी का जो दुर्गंध है। देखिए, ये तो बड़ी बात शाजिया जी कह रही है। शाजिया जी कह रही है जो झाड़ू सिंबल बनाया आम आदमी पार्टी ने, उसी झाड़ू से सफाई कर दी है आम आदमी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी की दिल्ली की जनता ने।